नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड निर्मोषुद केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और अपनी निर्जराधिकार पर चर्चा चल रही है। कल तक अपन ने 153 श्लोक पर स्वाध्याय किया और अब अगला श्लोक है 154। जो अब तक जो चर्चा चल रही है उसी का समर्थक और आगामी गाथा का सूचक काव्य है। अमृतचंद आचार्य भगवान कहते हैं, यहाँ क्या बात आई। यहाँ कह रहे हैं कि जिसने कर्म के फल को छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानी की पूरी दृष्टि बदल गई है। दृष्टि अंतरंग परिणाम है, उसकी पूरी थॉट प्रोसेस बदल गई है, ज्ञान श्रद्धान बदल गया है। खाते पीते उठते बैठते हमारे तुम्हारे जैसे दिखेंगे। अब जो शेष राग है ना अप्रत्यख्यान संबंधी, उसमें किसी को संभालना, किसी को टोकना, ऐसे भाव भी चलेंगे। ऐसे भाव भी दिख रहे हैं कि भैया ये चीज यहाँ क्यों रखी, संभाल के रखो, ऐसा भाव भी दिखेगा। बेटा तुम अच्छे से पढ़ा लिखा करो, ऐसा भाव भी मिलेगा। परंतु कमाल किसका हो गया, ये श्रद्धान का बल। मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे श्रद्धान का बल। देह देवल में देव विराजमान है, परमात्मा विराजमान है, वो परमात्म तत्व मैं हूं। पूरी थॉट प्रोसेस बदल चुकी है, दृष्टि बदल गई है, पूरी सृष्टि बदल रही है। ऐसी बात यहाँ पे चल रही है। कल शायद अपन ने चर्चा की थी कि दोष दो प्रकार के हैं, एक श्रद्धा का दोष और एक चारित्र का दोष। अज्ञानता से जो श्रद्धा का दोष है, जो मान्यता है आपकी, वो सबसे बड़ा दोष है और उसका बंध भी सबसे बड़ा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है, उसका बंध भी बहुत बड़ा है और वो दिखता नहीं है। ये दिखते रहते राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। और उनके जो राग द्वेष है उसकी तो जाति पूरी बदली हुई है। इतना बड़ा युद्ध संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकता तद्भव मोक्षगामी। बोले 96,000 का भोग बंद नहीं करा सकता तद्भव मोक्षगामी। ये बात समझनी पड़ेगी। अभी भी हमारा ज्ञान उन्हीं मंद कषाय तीव्र कषाय वही रुकता है। इसलिए अपन बार बार ये पक्का करते हैं, तत्व ज्ञान के संस्कार कषाय की मंदता नहीं। भले वो रिजल्ट भी आता है, क्या बोला, भले वो रिजल्ट भी आता है, लेकिन तत्व ज्ञान का संस्कार ये है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं परिपूर्ण हूं, विश्व में कोई पर पदार्थ मेरा नहीं और कोई इष्टनिष्ट नहीं। ये तत्व ज्ञान का संस्कार है। मंद कषाय रूप परिणाम स्वयं में ही बिगड़ा परिणाम है। कषाय है ना, तुम तो अपने अज्ञानता से समझते हो कि मंद कषाय अच्छी है, मंद कषाय से प्रभावित होते। ये तत्व ज्ञान का बल है। ठीक है, देखो आगामी श्लोकार्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट।
श्लोकार्थ है 154। जिसके भय से चलायमान होते हुए, खलबलाते हुए तीनों लोक अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि स्वभाव से ही निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को, जिसका ज्ञान रूपी शरीर अबद्ध है ऐसा जानते हुए ज्ञान से च्युत नहीं होते, ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है। अभी देखो, वज्रपात हो गया, पत्नी को रावण चुरा ले गया। बहुत प्रेम था सीता से, और बहुत सारी और भी रानियां थीं। है ना? कितनी थी? 8,000। है ना? 8,000 रानियां थी, और सीता से कोई विशेष प्रेम, और वज्रपात हो गया। दुनिया को देखे, उनके ऊपर नहीं, कोई की पत्नी को कोई चुरा ले जाए तो कैसा होएगा? अब सुनना बहुत ध्यान से। अब भी रामचंद्र जी भी रोते दिख रहे हैं, अभी चरम चक्षु से दिख रहे हैं रोते हुए। शरीर की क्रिया हो रही रोने की, और बिना परिणाम के हो जाएगी? बोलो, बिना परिणाम के शरीर की कोई क्रिया हो जाएगी? परिणाम भी मौजूद है, अप्रत्यख्यान जाति का परिणाम मौजूद है। दुख, बहुत दुख है। अब इतना दुख दिखाई देने पर भी ये ज्ञान क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये ज्ञान कैसा है? ये स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञान। ये श्रद्धा कैसी है? छायिक श्रद्धा। कैसी है ये श्रद्धा? जो अपने को भगवान आत्मा कहती है, देह की क्रिया को अपना नहीं कह रही, रोने गाने के परिणाम को अपना नहीं कह रही। ये छायिक श्रद्धा, मैं तो भगवान आत्मा। अब अपन को लगता है ये कंट्रोवर्शियल, रो रहे हो सम्यक दृष्टि, तो वो कौन रो रहा? वो चारित्र का दोष है, वो ज्ञान का, श्रद्धा का दोष नहीं है। ज्ञान का, श्रद्धा का दोष नहीं है, वो चारित्र का दोष है। और कौन सा दोष है? अनंतानुबंधी ज्यादा बड़ा दोष है। अप्रत्यख्यान में तो ताकत नहीं है, अप्रत्यख्यान में तो ताकत नहीं है कि रुला दे, ऐसा दोष है। बोलो, क्या बोल रहे हैं? कैसा वज्रपात हो जाए, स्वभावतः निर्भय हैं। अपन को तो भयभीत दिख रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्ञानी को ज्ञानी पहचान सकते हैं, अज्ञानी नहीं पहचान सकते। अज्ञानी जी पहचानेंगे? रो रहे, सम्यक दृष्टि। अच्छा, वो तो चलो ठीक है, वे सम्यक दृष्टि है, पर रो रहे। अरे भैया, 10वें गुण स्थान तक उदय, वो 12वें तक उदय है, ज्ञान वर्णादि का उदय है, 10वें गुण स्थान तक बंद है। आप पूरी टेक्नोलॉजी समझो, कहाँ पे कैसा क्या क्या है, स्वरूप कैसा है। प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, संजुलन संबंधी परिणाम होते हैं। बोलो, मुनिराज ने क्या बोला? ये क्या करेगा? अज्ञानी नाटक।
अरे भैया ठीक है, सब परिणमन है। अरे भाई अपरिणमन हो गया ना, अनिष्ट की कल्पना बैठी है अंतरंग में। अब ठीक है, होना आदत ऐसी हो गई, ठीक है। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब भैया अपन ने कोई से कुछ नहीं कहना, वैराग्य है नहीं, वीतरागता है नहीं, द्वेष पनप रहा है, हम तो भैया कोई से कुछ नहीं कहते। और दूसरा दोषी दिख रहा है, बोलो भी तो रोते दिख रहे। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका ध्यान कषाय पर है, भगवान आत्मा पर नहीं है। ये अपनी कषाय को मंद करना चाहता है, अपने को भगवान आत्मा देखने तैयार नहीं है। समस्या ये है। भगवान आत्मा देखें, जब जब कषाय को भिन्न जान लिया, कषाय को भिन्न जान लिया, मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं पाती ऐसा जान लिया, वो क्रमबद्ध है ऐसा जान लिया, वो हटाए हट नहीं सकती ऐसा जान लिया, तो अब कोई भी कषाय हो, क्या प्रॉब्लम है? कौन बिगाड़ लेगा, कौन सुधार लेगा? अपने को जानते कितने लोग हैं? अपने को कितने लोग जानते हैं? थोड़े से 4-10 लोग तो जानते हैं। उतने में तो हाय हाय किसी को पता चल गई तो, उनको पता चल गई हम ऐसा खाते हैं, उनको पता चल गई हम ऐसा पीते हैं, उनको ऐसा पता चल गई हम ऐसा बोलते हैं। ओए हाँ, कल भी अपनी चर्चा आई थी, उनकी चर्चा अब तक हो रही है। रामचंद्र जी की, भरत चक्रवर्ती की, लक्ष्मण जी की, राजा शेणे की अभी तक चर्चा हो रही है। हजारों लाखों करोड़ों साल निकल गए, हमारी चर्चा कब तक होएगी? इत्तू से तो लोग जानते, और ये देह छूटी हो काम खत्म। वो कैसे निशंक, ऐसा होने पर भी निशंक है, ये किसका बल है? उनकी चर्चा तो आज भी हो रही। नहीं समझने वाले छायक सम्यक दृष्टि रो रहे थे, छायक सम्यक दृष्टि छान बाजार के भोग थे। दृष्टि है दृष्टि। अभी हम ज्ञानी को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देख पा रहे। अरे विषय भोग तो जो है योग्यता प्रमाण है, ज्ञानी तो भोगता ही नहीं, उसका नाम ज्ञानी है। ज्ञानी तो रोता ही नहीं, उसका नाम ज्ञानी है। ज्ञानी रो रहा, शरीर की क्रिया में आंसू निकल रहे, वो सुनो, परिणाम से आंसू नहीं निकल रहे, परिणाम में और आंसू में अत्यंत अभाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। परिणाम होना और रोना आए जरूरी नहीं है। कितनी बार लोक में दिखावे में आंसुओं की जरूरत है, और इच्छा भी है कि निकल ही आए, तो भी नहीं निकल रहे। कहाँ है कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में? कितनी बार नहीं होता, नहीं बहने आंसू निकल जाए, नेक निकल जाए, इच्छा भी है निकल जाए, वो निकल ही नहीं रहे। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, भिन्नता है दो द्रव्यों में। वो बिल्कुल निखालिस प्योर पुद्गल का परिणमन है, जीव से पुद्गल का परिणमन नहीं होता। बोलो कितना गजब का है। जिसके निर्भय है, अपने को अविनाशी जानकर निर्भय है, अपने को असंयोगी, रोने के काल में निर्भयता। एक तो भगवान आत्मा, एक उसका ज्ञान, एक उसकी श्रद्धा, एक उसका चारित्र, और फिर एक रोने का विकार। अब विकार के काल में भगवान आत्मा तो अज्ञानी की भी सुरक्षित है। क्या बोला? विकार के काल में भगवान आत्मा तो अज्ञानी की भी सुरक्षित है, परंतु यहाँ तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र सुरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या
रोने गाने लड़ने झगड़ने के काल में भगवान आत्मा तो अज्ञानी का भी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र भी सुरक्षित है, चलायमान नहीं होता। बोलो, कोई पर को भोग नहीं सकता, परद्रव्य मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, वो अघाती कर्मों का कार्यक्रम है। ऐसे पर का पर रूप स्वरूप जान के, अपना अपने स्वरूप जान के, स्व को स्व पर को पर, प्रणति निश्चिंत है, निर्भर है एकदम। इनको कहते ज्ञानी। अब शब्द हैं ये, अब शब्दों से भाव वासन तो खुद को ही करना है। शब्द तो शब्द हैं, कितना कहेंगे। अमृतचंद आचार्य देव और खुलासा कर रहे हैं, कितने श्लोक लिख दिए उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? शांतनु पढ़ो श्लोकार्थ स्टार्टिंग से। जिस भय के चलायमान होते हुए हलबलाते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि जीव स्वभावतः निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को, जिसका ज्ञान रूप शरीर अबद्ध है, ऐसा जानते हुए ज्ञान से च्युत नहीं होते। ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है। अब देखो, ये मार्ग छोड़ने की क्या बात है। तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। अभी हाल जरा सी आफत आ जाए तो सामायिक स्वाध्याय तो बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो मंदिर ही छूट जाता है। अभी बोलो कि भैया तुम, अरे जरा सी शादी हो तो स्वाध्याय छूट जाती, जरा सी शादी वादी का प्रोग्राम हो जाए तो स्वाध्याय छूट जाती। और फिर क्या बोलेंगे? अरे अब आप तो समझते नहीं हो, उल्टा समझाएंगे। आप तो समझते नहीं हो, अब शादी थी और क्या थी और ऐसी थी और वैसा थी। इतनी सी में वो वज्रपात तो है नहीं, इतने मैनेजमेंट किया जा सकता है। बोलो, मैनेजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये तो कह रहे हैं, अरे अब तुम्हें मंदिर की पड़ी, ये छोड़ दे, इसका नाम है मार्ग छोड़ देते हैं। जब आप ये कह रहे हो कि देव शास्त्र गुरु ही हमारे को बाहर में सहाय हैं, तो देव शास्त्र गुरु छोड़ दिए, ये इसका अर्थ है मार्ग छोड़ देते हैं, स्वाध्याय छोड़ देते हैं, सामायिक छोड़ देते हैं। कोई ऐसा कष्ट आ जाए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो मानो हम ही एडमिट हो गए, हमारा ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हमारी ही किडनी फेल हो गई, तो अब किडनी देखें कि स्वाध्याय करें? क्या करें? बोलो, कितने में इतना बल है कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, और उसने टाइम दिया 8:15 का, और अपना स्वाध्याय का टाइम है 8:15 का, तो आप डॉक्टर से ये कह सको कि डॉक्टर साहब हम तो 9:30 मिल सकते हैं आपसे, हमारी किडनी फेल है पूरी, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, और हम अपनी स्वाध्याय के समय को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि यही मेरा समय है। वो तो कितने जीवों को ये विश्वास है कि किडनी फेल होएगी कि सही होएगी, क्या होएगी क्या नहीं होएगी, वो क्रमबद्ध है, फिक्स है। अपनी बारी पे आए तब क्रमबद्ध को स्वीकार करो। नहीं, मैं मेरा काम क्यों छोड़ूं? शरीर का जो परिणाम है सुनिश्चित है। बहुत बड़े डॉक्टर को ये मैसेज भेजा जाए कि इस समय हमारा कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, मीटिंग है, हम आपसे 9:30 मिल पाएंगे,
बोलो। अब सुनना, ये चारित्र के विकल्प की बात नहीं है, अभी भी चारित्र के मंद कषाय के विकल्प से टैली नहीं करना, टैली करना ज्ञान से, श्रद्धान से। बुद्धि क्या है? हाँ, बुद्धि से टैली। अपन अभी जो दृष्टांत दिया जा रहा है ना, इसको वहां क्रिया परिणाम से नहीं टैली करना। आपको श्रद्धान है कि ये मेरा परिणमन नहीं, और इसका परिणमन फिक्स है, क्रमबद्ध है, और इसका सुधार मेरा सुधार नहीं है। किडनी सही हो जाएगी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, और वो किडनी तो एक दिन फेल क्या छूटनी ही है, फेल और सब पास क्या। बात तो मेरी है, मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय। अपने तो इतने महाभाग्य हैं कि ये बुआ जी मुझे बार बार याद आती हैं ट्रीटमेंट के टाइम पे के लिए। ये रूमी की बुआ सास, आंखों का ऑपरेशन हुआ और उनने काली मिर्च और हल्दी से एंटीबायोटिक का पूरा काम कर लिया। डॉक्टर आश्चर्य कर रहा, कौन सा डॉक्टर सुनता है। देखो, आपकी जैसी बॉडी लैंग्वेज हो वैसा डॉक्टर, कोई ऐसा पूछा डॉक्टर साहब हम दवाई नहीं खाएंगे, तो डॉक्टर बोले चलो निकलो बाहर, नहीं खाओगे मत खाओ, ऐसा बोलेगा। उनने उनने बोला कि डॉक्टर साहब हम दवाई नहीं खा पाएंगे। अच्छा माता जी, बोलो। या पहले शायद क्या रोमी क्या पहले बता दिया था डॉक्टर को कि हम नहीं खाएंगे, या उन्हें बाद में बताया? बाद में पूछा कि तुम खा रही हो, बोलिए खा रहे। पहले उन्होंने बोला खा रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ खा रहे हो। खा तो नहीं रही थी कि बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है आपकी। बताया था बाद मैंने, में दवाई नहीं। हाँ, तो बोले बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है। अब ये बनाओ श्रद्धान अपना, और श्रद्धान क्या बनाना, आंख ठीक होना मेरा काम नहीं, ये दृष्टांत चल रहा है। ये बहुत धोखे हैं इस राह में। क्या सही बात है, अपनी आंख भी खराब हो जाएगी तो अपन एलोपैथी नहीं खाएंगे, ये विषय नहीं चल रहा। अभी भी ये विषय नहीं चल रहा, दृष्टांत है वो। क्या हाँ जी, बात सही है, अपनी आंख खराब हो जाएगी तो अपन भी एलोपैथी नहीं खाएंगे, अपन भी हेल्दी से पंडित साहब कहते हैं हम एलोपैथी नहीं करते, नेचुरोपैथी करते हैं। मतलब नेचुरोपैथी फायदा तो लगती ही है ना, नेचुरोपैथी से फायदा है। कोई पर पदार्थ, वो पानी की पट्टी इष्ट दिख रही है, बुद्धि वैसी की वैसी रही। हाँ, ये मैटर है बहुत बड़ा। ओहो, यहाँ देह का कैसा भी परिणमन हो, कैसा भी परिणमन हो, देह का एनी परिणमन, वो मेरा परिणमन नहीं। इस श्रद्धा के बल पर वो निशंक है। अभी अपने 8 अंग की चर्चा आएगी आगे। इस श्रद्धान के बल पर क्या है वो, निशंक। राजेंद्र पंडित साहब कह रहे हैं जो पहले से ही मुई है, अब तुम इसमें हमाम साबुन लगाओ, कौन लगाता आजकल, लक्स लगाओ, पियर्स लगाओ, वो डव लगाओ, क्या लगाओ, तो तुम क्या लगाओ तो इसको जिंदा कर लोगे, क्या लगाओगे तो जो जिंदा रहेगी। कौन सी क्रीम लगाओगे तो ये जिंदा रहेगी, कौन सा भोजन कराओगे तो ये जिंदा रहेगी। ये सम्यक दृष्टि की सामर्थ्य है, ये तत्व ज्ञान की सामर्थ्य है। जीवन में न्याय नीति क्यों आ जाती है, तत्व ज्ञान की सामर्थ्य है। अपने को जीव जाना, सबको जीव जानता है, ये तत्व ज्ञान की सामर्थ्य है। यहाँ तो हालत ही बहुत खराब है, इतना सा कुछ नेगेटिव बोलो और यहाँ इधर तक बोलने तैयार है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। और इधर की बात करो तो फिर कुछ नहीं। समझ में आ रही है सम्यक दृष्टि मतलब क्या, सम्यक ज्ञानी मतलब क्या। रो रहे कि नहीं रो रहे, रो रहे कि रोने का भाव कर रहे,
अरे रोने के भाव के काल में भगवान आत्मा तो सुरक्षित सब जीवों का है। यहाँ तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र सुरक्षित है। ये है गजब की बात। सौ को सौ, पर को पर जानते हैं। देखो, ज्ञान होना अलग बात है, विश्वास होना अलग बात है, और चारित्र की परिणति अलग बात है। कोई किसी को बिगाड़ते सुधारते नहीं है। चर्चा भले ही सापेक्षता में करेंगे। अज्ञान से बंद है, अज्ञान के कारण मोह है, मोह के कारण अज्ञान है, चर्चा बड़ी ऐसा करेंगे, लेकिन तीनों पर्याय डिफरेंट है। ज्ञान को पता है कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, फिर भी चारित्र की परिणति में रहा है। क्या बोला? ज्ञान श्रद्धान है, ये परद्रव्य मेरा नहीं है, तो भी चारित्र की परिणति में रहा है। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी रहा है। मुनिराज ने क्यों कहा उनको, जाओ उधर ही खड़े हो जाओ जाके। 700 मुनिराज की रक्षा करने के लिए यहाँ पर उपद्रव न हो, उधर ही कहानी निपट जाए, इसलिए उन्होंने क्यों कहा? ऐसा बोल देते, होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अरे उनको असंतुलन संबंधी भी राग होते हैं। मना करा था ना, किसी से बात नहीं करना, मौन रहना, क्यों चर्चा करी उनसे? संतुलन संबंधी। और जी क्या बोलेगा, कुछ मत क्यों भैया, कोई से कुछ मत क्यों भैया, सब अपनी अपनी जान है, हम तो अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते। बहुत अच्छी बात है। और उधर वाला क्या बोलता, तुम कसाय कर रहे कि हम कसाय कर रहे? कोई अपने हित की बात बताए तो वो कसाय दिखती है, आप कसाय कर रहे, बात तो सही है तो कसाय ही है भी। पॉइंट आया समझ में? नहीं आया? जैसे अपन ने बोला, ये चश्मा आपने ऐसे जिनवाड़ी ऐसा क्यों रख दी, ऐसा रखनी चाहिए और धीरे बोलना चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, तुम इसको क्रमबद्ध देखो, हम कसाय कर रहे कि तुम कसाय कर रहे? बोलो भैया, कुल मिला के बात ये है कि बारंबार अपने स्वभाव को याद करना। अपने, कल किसी ने बोला, वो पंडित साहब को लेके गए वहां विधान में, तो उन्होंने पूरी बैरागी की चर्चा की। तो वो वहां पर घर पे कोई बोला, देखो बहन जी, पंडित जी आधा घंटे तक कितनी बैरागी की बात करते रहे, वो घर आ गए, फिर वही तेरो मेरो तेरो मेरो। तो अब ये बताओ कि बैरागी की चर्चा बेकार है कि तेरो मेरो बेकार है? ये बताओ आप, तुम्हारा भजन किधर है? इसलिए तो कह रहे हैं अब बहुत अभ्यास की जरूरत है। इसका ये अर्थ का निकला, अब का फायदा आधा घंटा की स्वाध्याय से, देखो फिर तेरो मेरो, ये क्या बात हुई? ये कैसी बात हो गई भैया? वो जो आधा घंटे की चर्चा है ना, इस आधा घंटे की चर्चा को कम से कम 4 दिन घोलन करना, बार 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 बार। जैसे एक समय का भोजन कितने घंटे में पचता है, ऐसी आधा घंटे की स्वाध्याय का चिंतन विचार कितने, कब तक? जब तक वो हमारी लाइफ स्टाइल नहीं बन जाए तब तक। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, ये थोड़ी कहा सुनत सुनत जिनवाणी से जड़मती होत सुजान, ये क्यों कहा? सुनत सुनत जिनवाणी को जड़मती होत सुजान, ये नहीं कहा। करत करत अभ्यास से, अभ्यास करो, देह की और अपनी भिन्नता का अभ्यास करो। कितना अभ्यास करो? जितनी बार झूठ बोल चुके हो ना कि मैं देह हूं देह हूं देह हूं अनंत काल से,
उससे अनंत बार बोलो मैं शरीर, मैं आत्मा हूं, आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। और इससे भी कुछ नहीं बनेगा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। दोपहर में चर्चा चल रही है जो प्रमाण और नय की। अपने प्रमाण को जानो, आगम से प्रमाण जानो, अध्यात्म से प्रमाण जानो। प्रमाण को जानकर और फिर शुद्ध नय में आओ, तब पर्पस सॉल्व होएगा। ऐसा है सम्यक दृष्टि, जो क्या है, जिसका ज्ञान रूपी शरीर अबद्ध है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से क्या है, अबद्ध, अस्पृष्ट, अबद्ध है। इसका ज्ञान रूपी शरीर कैसा है, अबद्ध है। वो अपने को एकदम भिन्न निरपेक्ष देख रहा है। रोने का परिणाम है, और ऐसा नहीं विचार करता है मेरे को क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, नहीं। रोने की शरीर की क्रिया और रोने के भाव का ज्ञाता है। इसलिए क्या है, ज्ञाता है ना, तो अब वो मेरे में नहीं आता, मैं उसमें नहीं जाता, उससे भिन्न होने से सुरक्षित हूं, अभी भी सुरक्षित हूं। ये श्रद्धा की सामर्थ्य है। दीनहीन नहीं होता। क्या बोला, न घमंड होता न दीनता होती, उसका नाम है ज्ञानी। ठीक है। अब विचार करो, अब इसी को सब अपने ऊपर घटाओ। अब लोक में कैसा वज्रपात हो जाए, अपन तो निर्भय रहेंगे। निर्भयता में आनंद है ना, निश्चिंता में आनंद है। घड़ी घड़ी भयभीत होना अच्छा है, बोलो। निर्भयता में आनंद है, और हमें भी निर्भय रहना है। नहीं भैया, अपन भी कोई से नहीं डरेंगे, अपन भी कोई से नहीं डरेंगे। तो क्या करेंगे, जिस पंथ चले सम्यक दृष्टि वही पंथ आचरिए। इनने कौन सा, इनने ऐसा क्या किया जो ये निर्भय रहते हैं। 3 लोग चलायमान हो जाए, ऐसा इन्होंने क्या किया जो ये निशंक रहते हैं। इन्होंने अपने को ज्ञान शरीरी अनुभव किया। इन्होंने अपने को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से अबद्ध स्वीकार किया। तो वही काम हम भी करें, हम भी निशंक हो जाएंगे, हम भी निर्भय हो जाएंगे। 3 लोग में वज्रपात आ जाए, आ जाए। आ रही बात ख्याल में, ऐसा। तो आज अपन अभी इतनी ही चर्चा करेंगे, और वहाँ पहुँचना है 9 बजे से शुरू हो जाता है। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जनवाणी के, हाँ जी, पंडित साहब से मुलाकात हो पाती है? हाँ हाँ हो जाए। चरण स्पर्श कह दिया ना, मैं रेगुलर सुन रहा हूँ, मुझे बहुत ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।